कर दी है और मैं राना साहब की इस गुफ्तगू को सेकंड करते हुए इसके साथ खड़े होते हुए यही गुजारिश करूंगा कि सारा मुल्क, सारी सियासी जमातें बेलाग एहतसाब के हक में हैं। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा मुत्तफिका फैसला है कि नैब जो कुछ कर रहा है ये एहतसाब नहीं है। ये सिर्फ अपोजिशन की जमातों को टारगेट किया जा रहा है और उसके नतीजे में जब कभी हम हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट शुरू करते हैं, कोई तहर्रुक होता है, तो नैब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ये उसमें हमेशा नाकाम रहे हैं, अब भी नाकाम रहेंगे। और इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ये तो अपने पांव इनके उखड़ चुके। हमने सेनेट के इलेक्शन में साबित कर दिया कि 172 वोट कौमी असम्बली के इनके खिलाफ हैं, जो इटसेल्फ वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद है। और अब ये अगर चाहें कि हमारी क़यादतों को इस तरह के नोटिस दे के और वो उनको रोक पाएंगे, तो ये हमारा मुत्तफिका फैसला है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए अदम मदाखलत के कानून के तहत इलेक्शंस के लिए कानून साजी की जाए, एहतसाब के लिए कानून साजी की जाए और एक ऐसा इदारा तश्कील पाए जो सबका एहतसाब करे, एक कानून सबके लिए लागू हो, बेलाग एहतसाब हो, हम उसके साथ हैं। लेकिन इस तरह का विक्टिमाइजेशन वाला अमल हम सारे इसके खिलाफ मुत्तहिद हैं। और हम कल मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ हमारे कारकुन भी जाएंगे, हम भी जाएंगे और हम कोई जंग करने नहीं जा रहे। जिस तरह राना साहब ने कहा है, हम कोई नैब पे हमला आवर होने नहीं जा रहे, बल्कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और ये हमारा हक है। हम इस मुल्क के हर इदारे जो नाइंसाफी करेगा उसके सामने खड़े होकर अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आईन और कानून हमें ये हक देता है और हम अपनी क़यादत के साथ जाएंगे। अगर रोका गया तो फिर जिम्मेदारी, जिस तरह राना साहब ने कहा है, इनके ऊपर है। और अब इनकी उल्टी गिनती तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। आज हमारी मीटिंग के दौरान ये खबर आई कि पंजाब के बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। उन इदारों के बहाल होने के बाद इनके और दिन मुश्किल होंगे। इनके अब जो जो फैसले थे, आस्ता आस्ता वो फैसले स्ट्राइक डाउन होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चीजें तो ये खुद मान रहे हैं कि ये नालायक और नाअहल हैं, ना तजर्बाकार हैं। और जो चंद फैसले इन्होंने किए जो गैर आईनी थे, इसीलिए हम कौम को कहते हैं कि ये हमेशा गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्दियाती इदारे बहाल किए हैं वो भी इनका गैर आईनी और गैर कानूनी फेल था। मुंतखब इदारे थे, उनको वक्त से पहले खत्म किया गया, वो बहाल हुए हैं। और अब इनके बाकी भी जो फैसले थे, इंशाअल्लाह ताला कुछ वो वक्त अंडू करेगा, कुछ हम करेंगे और इनको चलते करने के दिन थोड़े हैं। रेड जोन जो बनाया गया था ना इस्लामाबाद में, जब दहशतगर्दी इंतहा पे थी और इदारे और वहां फॉरेन ऑफिस और दीगर जो एम्बेसियां हैं, वो इलाके थे जो अंडर अटैक थे। उस वक्त उसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया। उसके बाद अभी तक वो कंटिन्यू किया जा रहा है। बहुत सारी रुकावटें वहां से हटा दी गई हैं। ये बिल्कुल राना साहब ने दुरुस्त कहा कि ये हुकूमत का इस्तेहकाक नहीं है कि जब चाहे किसी इलाके को, कल हमारे घरों के सामने वो कहें ये रेड जोन है, आप घरों में दाखिल नहीं हो सकते, यहाँ आप मीटिंग नहीं कर सकते, ये कोई कबूल नहीं करेगा। और नैब को कोई खतरा नहीं है, नैब को अपने आप से और इन हुक्मरानों से खतरा है। और जहां तक हमारा है, देखिए सियासी जमातों के अंदर हम मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातें हैं, हम इकट्ठे हुए हैं। हम अभी तक के मराहिल को कामयाबी से तय करके आए हैं। लोगों ने हमारी कॉल पे पीडीएम का साथ दिया है, हुकूमत को मुस्तरद किया है। ये जो तातल थोड़ा सा आया था, ये ना होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यही सियासी क़यादत का काम होता है कि उन्होंने कोई डैमेज हो तो उसको रिपेयर करना होता है। हम बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी का फैसला है, हम 4 अप्रैल को अपनी मीटिंग में जो पीडीएम का एक इशू है उसको रखेंगे, उसके ऊपर फाइनल फैसला करेंगे। फिर सरबराही इजलास में आके हम अपना नुक्ता नजर देंगे और हमें यकीन है कि इस मसले का हल निकल आएगा। इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं। जमातों के अंदर भी कई इशूज पे मुख्तलिफ ख्याल तलखियां हो जाती हैं, मुख्तलिफ इशूज के ऊपर डेडलॉक्स आ जाते हैं, उसका हल निकाला जाता है। हम तो मुख्तलिफ जमातें हैं,
जिस तरह राणा साहब ने कहा, हम 26 पॉइंट्स पे मुत्तफिक हैं, सिग्नेटरी हैं, एक एक पॉइंट के साथ खड़े हैं। एक तातुल आया और उसमें क्या था, हमारे कुछ दोस्तों की राय ये थी कि हमें फौरी तौर पर इस्तीफे दे के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी राय थी कि अभी इस्तीफे नहीं देने चाहिए, अभी हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, जो हमारे एजेंडे का हिस्सा है वो भी। लेकिन ये एक सियासी एडजस्टमेंट थी, इनकी दानिश में अब वक्त बेहतर था, हमारी दानिश में वो स्टेप उठाना चाहिए था। इसके ऊपर मुबाहिसा हुआ, तातुल है, वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले भी कई दफा लोगों ने बड़ी बगलें बजाई थी। हमारे मुखालिफिन ने बड़े ढोल पीटे कि जनाब पीडीएम टूट गई और इनमें इख्तलाफात हो गए। जब बाई इलेक्शंस हुए, जब सेनेट के इलेक्शन हुए, उस वक्त भी कहा गया था कि पीपल्स पार्टी ने पता नहीं कोई बैकडोर राब्ते कर लिए, फलान हो गया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि हम इकट्ठे होकर उस इलेक्शन में उतरे तो हमने हुकूमत को मुकम्मल तौर पे शिकस्त दी है। सेनेट में ये एक्सपोज हुए हैं। ये जो पैसे की सियासत के खिलाफ बातें करते थे, आज खुद कौम के सामने नंगे खड़े हैं। इनका एक सूबाई सदर कहता है मेरे सूबे में टिकट बेचा है 35 करोड़ का, इनके दूसरे सूबे का सूबाई सदर कहता है और उसकी जमात कहती है कि 70 करोड़ का टिकट बिका है, और सारी कौम इस बात को देख रही है। लिहाजा पीडीएम इकट्ठी थी जिन इश्यूज के ऊपर। पीडीएम का मंशूर क्या है, पीडीएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम सब मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क में आईनी हुकूमत होनी चाहिए। हम सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान की हुकूमत जैली है, एक जैली इलेक्शन के नतीजे में बनी है। हम सब मुत्तफिक हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को जीर्ण कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, इस कदर इस वक्त ये हालात खराब कर रहे हैं। इदारों के साथ लोगों का तसादम, लोगों का इदारों के ऊपर अदम एतमाद, ये वो काम है जिससे, और पाकिस्तान की सियासत में अदम बर्दाश्त, इन्होंने जो काम शुरू किया है इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और सब इस बात पे मुत्तफिक हैं। बाकी मोडेलिटीज पे अगर कोई छोटा मोटा इख्तलाफ होता है तो ये बगले में जाने वालों को आज पैगाम है